नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेन। स्वागत करता हूं सीजीपीएस सीक्रेट क्लास में आज सभी का। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फीयर, टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका आगामी वापम एग्ज़ाम हो या फिर सीजीपीएस एग्ज़ाम हो या छत्तीसगढ़ के बारे में रखते हो जानकारी, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आप ध्यान से बनी रहेगा। आप एक बार वीडियो देखेंगे, आपको पूरा याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। तो छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 11 वन्यजीव अभयारण्य स्थित हैं। ध्यान से देखिए, 3 राष्ट्रीय उद्यान, तीनों अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल आपका 6506 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से राष्ट्रीय उद्यान की कुल क्षेत्रफल 2929 वर्ग किलोमीटर और अभयारण्य के कुल क्षेत्रफल 3577 वर्ग किलोमीटर हैं। प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत 11% है। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 4.91% है। फिर देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जिसका पुराना नाम क्या है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। जिसका नाम चेंज 2002 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया, जो कोरिया और सूरजपुर जिला में स्थित है। जिसकी स्थापना 1981 में हुआ है। जिसका क्षेत्रफल है 1441 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ का प्रमुख जीव हैं नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर, भालू आदि पाई जाती है। फिर हम देखते हैं दूसरा आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, जो बीजापुर जिला में स्थित है। जिसकी स्थापना 1978 में हुआ है। जिसका क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र है। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र कोटरू गेम सेंचुरी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, जिसके कारण इसका नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पड़ा हुआ है। यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में और 2009 में टाइगर रिजर्व लागू किया गया। यहाँ का प्रमुख जीव है वन भैंसा, बाघ, सांभर आदि पाई जाती है। फिर तीसरा हम देखते हैं आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसके जो आपका बस्तर जिला में स्थित है। जिसकी स्थापना 22 जुलाई 1982 में हुआ, जो 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान में भैंसादरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। कांगेर घाटी के बीचों बीच कांगेर नदी बहती है, जिसके नाम पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण भी यहीं किया जाता है। 1982 में एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया था, जो वर्तमान में लागू नहीं है। कांगेर घाटी में कुटुमसर गुफा स्थित है, जिसमें अंधी मछली संकराई पाई जाती है। इस घाटी में उड़न गिलहरी और रिसस बंदर पाए जाते हैं। तितली पार्क कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो देखिए, इस तरीके से हम देखते हैं कि तीनों हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। एग्जाम के पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंस है, तो एक एक पॉइंट को आप याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के वन्यजीव अभयारण्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका सरगुजा संभाग में, तो इसमें आपका सेमरसोत अभयारण्य है, जो बलरामपुर जिला पे स्थित है, जो 1978 में इनकी स्थापना हुआ है, जो 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो प्रमुख जी यहाँ का है नीलगाय, बाघ, सांभर, चीतल आदि। पर्यटन स्थल यहाँ पे है ओवईगढ़ जलप्रपात है, ताता पानी है। फिर हम देखते हैं आपका तमोर पिंगला अभयारण्य, जो सूरजपुर जिला पे स्थित है, जिसका स्थापना 1978 में हुआ है। जिसका क्षेत्रफल कितना है? 608 वर्ग किलोमीटर है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य है। प्रमुख जी यहाँ का नीलगाय, बाघ, सांभर, चीतल आदि है। फिर हम देखते हैं आपका बादल खोल अभयारण्य है,
जसपुर जिला पे, जिसकी स्थापना 1975 में हुआ है। 105 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। यहाँ का प्रमुख जीव है आपका बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल आदि। फिर हम देखते हैं आपका बिलासपुर संभाग में आपका गोमर्दा अभ्यारण्य है, जो रायगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1975 में हुआ है, जिसका क्षेत्रफल है 258 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सोनकुत्ता यहीं पाया जाता है। यहाँ का प्रमुख जीव है सोनकुत्ता, गौर, तेंदुआ, सांभर, चीतल आदि। फिर हम देखते हैं आपका अचानक मार अभ्यारण्य है, जो मुंगेली जिला पे स्थित है, जिसका स्थापना 1975 में हुआ है। यहाँ का क्षेत्रफल है 552 वर्ग किलोमीटर है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बाघ यहीं पाया जाता है। इस अभ्यारण्य के बीच में मनियारी नदी बहती है। यह अभ्यारण्य 2005 में देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। 2006 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर और 2009 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। यहाँ का प्रमुख जीव है बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, सांभर, चीतल आदि। फिर हम बात करते हैं आपका रायपुर संभाग में, तो आपका बारनावपारा अभ्यारण्य है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बारनावपारा अभ्यारण्य है, महासमुंद और बलौदाबाजार दोनों क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन एग्ज़ाम में इसको किस में लिया जाता है, आपको बलौदाबाजार में लिया जाता है। बलौदाबाजार जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1976 में हुआ है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 245 वर्ग किलोमीटर है। जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शाकाहारी जीव व सर्प यहीं मिलते हैं। इस अभ्यारण्य के बीच में बलमदेई नदी बहती है, जो 7 दे धारा बनाती है। साथ ही साथ तुतरिया आश्रम भी यहीं स्थित है। फिर देखते हैं आपका उदयंती अभ्यारण्य, जो गरियाबंद जिला में स्थित है, जिसकी स्थापना 1983 में हुआ है, जो 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य के बीच में उदयंती नदी बहती है, जो गोदना जलप्रपात बनाती है, और इसी के नाम से उदयंती अभ्यारण्य भी पड़ा है। सर्वाधिक वन भैंसा व मोर पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में मूसक हिरण पाए जाते हैं। 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर और 2009 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। इस अभ्यारण्य में हरियाणा के करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा शोध हो रहा है। फिर हम बात करते हैं आपका सीता नदी अभ्यारण्य, तो धमतरी जिला पे स्थित है, जिसकी स्थापना 1974 में। आप देखिए, ध्यान से देखते जाइए, आपको याद हो रहा समझिए। आप इसका क्षेत्रफल है 559 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है। सर्वाधिक तेंदुआ पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं आपका दुर्ग संभाग में, तो दुर्ग संभाग में आप देखते हैं भोरमदेव अभ्यारण्य है, जो जिला कवर्धा पे स्थित है, जिसकी स्थापना 2001 में हुआ है, जो 163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य है। फिर हम देखते हैं आपका बस्तर संभाग में, तो आपका बहरामगढ़ अभ्यारण्य है, जो बीजापुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1983 में हुआ है। इसकी क्षेत्रफल कितना है 139 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। फिर आपका पामेड़ अभ्यारण्य है, जो बीजापुर में स्थित है, जिसका स्थापना हुआ 1983 में हुआ है। क्षेत्रफल है 265 वर्ग किलोमीटर है। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व एवं टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने हैं, 3 हैं। तो पहला हम देखते हैं आपका इंद्रावती है, जो टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया 1983 में, और टाइगर रिजर्व 2009 में शामिल लागू किया गया। वही आपका उदयंती सीता नदी संयुक्त रूप से टाइगर प्रोजेक्ट 2006 में लागू हुआ, और 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तीसरा है आपका अचानक मार, 2006 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया, और 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ में मगरमच्छ संरक्षण देखिए कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले आपका कोटमी सोनार है, 2006-07 में जांजगीर चांपा जिला में कृत्रिम पार्क बनाए गए हैं।
फिर हम देखते हैं भैंसादर है कांगेर नदी में बस्तर जिले के भैंसादरहर नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। तीसरा है आपका जाटलूर नदी, जो जाटलूर नदी नारायणपुर जिले के मुरुमवाड़ा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में गजराज हुआ जामन परियोजना देखते हैं। तो आपका गजराज परियोजना है 2014 से जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा में हाथी संरक्षण हेतु यह परियोजना लागू किया गया है। वही आपका जामन परियोजना 2014 में मरवाही, कटघोरा, मनेन्द्रगढ़ में भालू के संरक्षण हेतु यह परियोजना को लागू किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की अन्य परियोजना की बात करते हैं तो आपका गिधवा पक्षी विहार नांदघाट जिला बेमेतरा में है। दूसरा है आपका रहंगी पक्षी विहार, रहंगी जिला बिलासपुर है। आप सभी ने हमारा वीडियो देखा, उसे तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी नॉलेज उनके पास भी पहुंच सके। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए। और हाँ, हमारे स्क्रीन में आपको कुछ हमारा और भी वीडियो दिख रहे हो, तो अगर आप देखना चाहते हो उसको क्लिक करिए, देख सकते हैं। धन्यवाद।